संस्कृत खंड का जो आपका चौथा पाठ है हिमालय, इसको पढ़ने चाहिए। पिछला पाठ तीसरा जो आपका सदाचारोपदेशा था वो समाप्त हो चुका है। चौथा हिमालय हम लोग आज पढ़ रहे हैं। इसके बाद एकमात्र पाठ आपका गीतामृतम बचा हुआ है जो जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद संस्कृत खत्म होने के बाद हम लोग अपना नाटक जो एक पढ़ना है आपको राजनीति। हिमालय से तो आप लोग परिचित ही हैं। भारतवर्ष के उत्तर दिशा में स्थित विशाल पर्वत श्रृंखला जिसने एक प्रहरी की तरफ से भारत को सुरक्षा दी है, हिमालय कहलाता है। ठीक है, इसके पर्वत शिखर जो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं वो सदैव बर्फ से ढके रहने के कारण ही इसे हिमालय कहा जाता है। हिम का अर्थ बर्फ और आलय का अर्थ स्थान अथवा घर। तो जो बर्फ का घर है, बर्फ का स्थान है या बर्फ का भंडार है, वही हिमालय होता है। तो हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। आप लोग किताब अपने सामने रख कर ध्यान से सभी उच्चारण को पढ़ते रहिएगा। देखिए कहा गया है कि भारत देशस्य सुविस्तृतायाम उत्तरस्याम दिशि स्थितो गिरि पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना विधीयते जनैः। भारत देशस्य अर्थात भारत देश के, मैंने आपको पिछले कई पाठों में पढ़ाते हुए बताया कि जिस किसी भी शब्द के अंत में यह चिन्ह लगा हो जाए आधा सा और यह, इसको आप अस्य से जोड़ेंगे। अर्थात इसके मैंने आपको तद शब्द का जो संज्ञा का रूप होता है उसमें बताया था संबोधन संबंध कारक 8 कारक की श्रृंखला में 6वां जिसका चिन्ह है का की के, जैसे उसका, उसकी और उसके, या फिर उनका, उनकी अथवा उनके जैसे होता है। फिर अगला चिन्ह ना मी में, ठीक है ना, अर्थ अपना, अपनी और अपने। इसी तरह रा, री और रे। रे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारी, हमारा, हमारी या हमारी, ऐसे शब्द होते हैं। इस संबंध कारक के लिए तद शब्द का जो षष्ठी विभक्ति में 6वां अर्थात षष्ठ शब्द संस्कृत का यही षष्ठी विभक्ति है, इसका जो चिन्ह होता है वो तस्य है। तस्य किसके लिए है? उसका, उसकी, उसके प्रथम पुरुष के लिए होता है। ठीक है, सर्वनाम का। तो यहाँ हिमालय से अब आप सोचिए इस हिमालय के बाद ये अस्य शब्द जुड़ा हुआ है, ये शब्द जुड़ा हुआ अर्थात हिमालय का षष्ठी विभक्ति में हुआ हिमालय का। हिमालय का ऐसे ही भारत देश से, तो भारत देश के, ठीक है, तो भारत देश सुविस्तृतायाम अर्थात बहुत विस्तृत, विस्तृत का अर्थ होता फैला हुआ, सुविस्तृत बहुत ज़्यादा फैला हुआ। तो भारत देश की सुविस्तृत उत्तरस्याम दिशि, उत्तरस्याम अर्थात उत्तर में, दिशि दिशा में, भारतवर्ष की विस्तृत उत्तर दिशा में स्थितो गिरि, स्थितो अर्थात जो स्थित है, गिरि का अर्थ होता है पहाड़ या पर्वत। भारतवर्ष की उत्तर दिशा में जो विस्तृत पर्वत स्थित है, जो विस्तृत यानी लंबा चौड़ा पहाड़ है, पर्वत राजो हिमालय इति नामना अभिधीयते जनैः। उसका नाम क्या? पर्वत राजो हिमालय, पर्वतराज हिमालय के नामना अर्थात नाम से अभिधीयते, अभिधीयते का अर्थ जाना जाता है या पुकारा जाता है, जनैः अर्थात लोगों में। ठीक है, जन शब्द का संस्कृत में बहुवचन है जनैः, लोगों में हिमालय पर्वतराज के नाम से जाना जाता है। तात्पर्य कि भारत देश की उत्तर दिशा में जो बहुत विस्तृत पर्वत श्रृंखला है उसे पर्वतराज हिमालय के नाम से जाना जाता है। अस्य इसके महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वानपि पर्वतान जनन्ति। देखिए अस्य अर्थात इसके, फिर आता ना मैंने बताया कि अस्य, अस्य माने इसके और तस्य माने उसके। तो अस्य अर्थात इसके, हिमालय
महोच्चान शिखराण, ऊंचे ऊंचे जो शिखर, बहुत ऊंचे ऊंचे जो शिखर हैं, वह जगतः अर्थात संसार के, जगत के, सर्वान अपि पर्वतान, सर्वान अपि अर्थात सभी समस्त पर्वतान, पर्वतों को जयंती जीत लेते हैं। यानी कि हिमालय पर्वत के जो चोटियां, हिमालय के जो शिखर हैं वो इतने ऊंचे हैं कि संसार के सारे पर्वत छोटे पड़ जाते हैं। कहते हैं अस्य महोच्चानि शिखराणि, इसके बहुत ऊंचे ऊंचे शिखर, जगतः संसार के, सर्वानपि पर्वतान, सर्वान अभी अर्थात समस्त पर्वतान, पर्वतों को जयंती जीत लेते हैं। आगे देखिए, अतएव इसीलिए लोका, लोका माने संसार में या लोगों में, एनम इसे पर्वतराजम, पर्वतराज कथयन्ति कहते हैं। लोका माने लोग, इसीलिए संसार के लोग अयम अर्थात इसे हिमालय को पर्वतराज कथयन्ति, पर्वतराज कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए वही चीज बताई गई है कि इसके ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर जो है हिमालय के, हिमालय कैसा, ऐसा ही होता है पहाड़ों की पर्वतों की श्रृंखला, ऐसे कोई पहाड़ बहुत ऊंचा है, नोक नहीं होती, ठीक है, लेकिन कुछ पर्वत काफी ऊंचे ऐसे श्रृंखला बनी हुई है पहाड़ों की। आप जानते हैं कि हिमालय से बहुत सी नदियां भी निकल रही हैं। तो कहा गया है कि अस्य उन्नतानि शिखराणि सदैव हिम आच्छादितानि तिष्ठन्ति। देखिए कहा गया है कि अस्य उन्नतानि, अस्य अर्थात इसके, उन्नतानि मतलब उन्नत, बहुत ऊंचे, ये जो पर्वत चोटियां हैं हिमालय की, जो बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ये सदैव अर्थात हमेशा हिम आच्छादितानि, हिमय माने बर्फ से, आच्छादित होने का मतलब ढका, इसकी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। तिष्ठन्ति, देखिए तिष्ठ धातु, तिष्ठत का अर्थ होता बैठना। अब चूंकि वो पर्वत चोटियां स्थित हैं एक ही जगह पर, अचल रूप से स्थित हैं, इसीलिए इनको तिष्ठत शब्द का प्रयोग किया गया है। कहा गया है कि अस्य उन्नतानि शिखराणि सदैव हिमय आच्छादितानि तिष्ठन्ति, इसके उन्नतानि शिखराणि, उन्नत शिखर, इसके ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर जो हैं वो हमेशा हिमय आच्छादितानि अर्थात बर्फ से ढके हुए तिष्ठन्ति रहते हैं। फिर देखिए अब हमेशा बर्फ से ढके रहने के कारण ही इसको हिमगिरि अथवा हिमालय कहा जाता है। लेकिन कहा गया अतएव अस्य, तीन शब्द हैं, अत एवास से लिखा है, इसको विच्छेद करेंगे तो एव धन अस्य, अत माने अतः, इस, इसलिए ही, अतएव इसलिए ही, अस्य इसे, इसको हिमालय को, अतएव अस्य इसीलिए इसे, हिमगिरि इति अपि, हिमालय और हिमगिरि अपि, हिमगिरि अपि हिमालय भी अथवा हिमगिरि भी अथेते कहा जाता है। इसका ये दो नाम प्रसिद्ध है, हिमालय और दूसरा हिमगिरि। हिमगिरि का क्या मतलब, बर्फ का पहाड़, गिरि का पर्वत, हिम का पर्वत। अब यहाँ ये बर्फ का घर था, बर्फ का स्थान, और ये क्या है, बर्फ का पर्वत, क्योंकि इसके ये ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर सदैव बर्फ से ढके रहते हैं, पूरे वर्ष भर, इसीलिए इसको हिमगिरि अथवा हिमालय के नाम से भी लोग जानते हैं। जैसे देखिए अतएव अस्य हिमालय, अतएव अस्य इसलिए ही इसे हिमालय इति, हिमालय भी कहते हैं, हिमगिरि इति, अब इति माने होता ऐसा, हिमगिरि ऐसा भी नाम सुप्रसिद्धम, नाम प्रसिद्ध है इसका, दो नाम हिमालय और हिमगिरि के नाम से यह पर्वत प्रसिद्ध है। फिर देखिए अब इसके कुछ ऊंची ऊंची चोटियों के नाम दिए गए हैं, एवरेस्ट, गौरी शंकर प्रभृतीनि अन्य शिखराणि जगत उन्नतमानि सन्ति। जैसे आप देखिए एक सूची बनती है किसी भी पर्वत की हो या विश्व की हो, आप देखिए तमाम ऐसी सूचियां बनाई जाती हैं कि कौन सर्वश्रेष्ठ। तो जब पर्वतों के ऊंचे शिखरों की सूची बनती है तो उसमें हिमालय के, गौरी शंकर और एवरेस्ट जैसी चोटियों के नाम भी आते हैं। देखिए कहा गया एवरेस्ट, गौरी शंकर प्रभृति, प्रभृति का अर्थ होता है इत्यादि, ठीक है, इत्यादि, ये भी दो शब्द
अस्य शिखराणि, इसके शिखर जगति संसार में उन्नत माने संति, ऊंचे माने गए हैं या सर्वोच्च शिखर कहे जाते हैं। अब देखिए इसके इन्हीं शिखरों, हिमालय के इन्हीं शिखरों पर जो इसकी जो चोटियां हैं, कुछ देश बसे हुए हैं और भारत के कुछ समृद्ध राज्य भी बसे हुए हैं। ठीक है, उनके बारे में बताया। तो देखिए अस्य अर्थात इसके अभित्यकायाम, ठीक है, अभित्य का अर्थात ऊपर, ठीक है, अभित्य का अर्थ है इसके ऊपर, घाटी भी आप कह सकते हैं और चोटियों पर, शिखरों पर, इसके शिखरों पर ही त्रिविष्टप, त्रिविष्टप किसको कहा गया है? त्रिविष्टप नाम संस्कृत में तिब्बत को दिया गया है। ठीक है, त्रिविष्टप। अगला क्या है देखिए, नेपाल को नेपाल में लिखा है। ठीक है, ये है आपका नेपाल। इसी तरह से भूटान को संस्कृत में भूटान कहा गया है। ये तीन हिमालय के शिखरों पर स्थित राज्य हैं, देश हैं, जिनमें कोई मैदानी क्षेत्र नहीं है, सब कुछ पर्वतीय ही पर्वतीय, ये पहाड़ों पर ही स्थित है। तो देखिए त्रिविष्टप, नेपाल, भूटान देशा, भूटान, तिब्बत, नेपाल और भूटान देश, ठीक है, और पूर्ण सत्ता संपन्ना, जो कि पूर्ण सत्ता संपन्न है, ये तीनों स्वतंत्र राज्य। आज तो ये तिब्बत चीन के अधिकार में है, किंतु पहले स्वतंत्र ही, ठीक है। तो देखिए कहा गया है कि तिब्बत, नेपाल, भूटान आदि देश जो पूर्ण सत्ता संपन्ना है, पूरी तरह से सत्ता संपन्न है, ठीक है, जो प्रशासित हैं, और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर प्रभृतया इत्यादि भारतीय प्रदेश, भारतीय प्रदेश संधि स्थित हैं। ठीक है, अस्य अभित्यकायाम अर्थात इसके ऊपर, हिमालय पर, हिमालय के शिखरों पर तिब्बत, नेपाल और भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्ना, जो कि पूरी तरह सत्ता संपन्न है, समृद्ध राज्य हैं और समृद्ध देश हैं, और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, देखिए एक ही मिलाया गया, हिमाचल प्रदेश, असम अलग करेंगे तो हिमाचल प्रदेश अलग और असम अलग, दो राज्य हैं। कहा गया है कि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर प्रभृतयः, मैंने बताया प्रभृति का अर्थ है इत्यादि, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेशाः सन्ति, भारतीय प्रदेश इसी पर स्थित हैं। आगे देखिए, उत्तर भारतस्य पर्वतीय भागो अपि हिमालयस्यैव प्रान्तरे तिष्ठति। उत्तर भारत का जो पर्वतीय भाग है वो हिमालय पर ही है, उत्तर में कोई दूसरा पर्वत नहीं, केवल हिमालय ही हिमालय है। लेकिन कहा गया है उत्तर भारतस्य अर्थात उत्तर भारत का पर्वतीय भागो अपि, पर्वतीय भाग भी हिमालयस्यैव, हिमालय के ही प्रांतरे अर्थात क्षेत्र में, हिमालय के ही क्षेत्र में तिष्ठति अर्थात स्थित है। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय पर ही, हिमालय के क्षेत्र में ही स्थित है। अब देखिए कुछ नदियां निकलती हैं हिमालय से, जो उत्तर में हिमालय पर्वत से निकल करके भारत देश में आती हैं, और न केवल यहाँ के पर्वतीय भागों को अपितु मैदानी क्षेत्रों को भी सस्य श्यामल, धन धान्य से परिपूर्ण, हरा भरा बनाती हैं। और इन नदियों के तट पर भारत के अनेकों तीर्थ स्थान हैं, जहाँ इनके जल को परम आदर के साथ सम्मान दिया जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हिमालय पर्वत जो है किसी प्रहरी की तरह से, एक पहरेदार की तरह से भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित रहकर सदैव इसकी विदेशी शत्रुओं से रक्षा करता है। ठीक है, बाहरी लोगों से
भारतवर्ष की पहरेदार के समान, प्रहरी के समान उत्तरी सीमा पर रहकर शत्रुओं से सततम रक्षति, सततम अर्थात लगातार, रक्षति रक्षा करता है। ठीक है, भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर रहकर यह हिमालय पर्वत निरंतर भारतीय लोगों की, भारत देश की शत्रुओं से रक्षा करता है। आगे देखिए, हिमालयात एवं समुद्रगम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्या महानद्यः शतद्री यमुना विपाशा सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतयः नद्यः, यानी कि नदियाँ निकलती है। देखिए, हिमालयात एवं यही मिला दिया गया तो ये ता हट जाता है, हिमालया देव, देव शब्द का जो प्रयोग है हिमालयात एवं, हिमालय से ही समुद्रगम्य, उद्गम्य अर्थात निकल करके, हिमालय से ही समुद्रगम्य निकल करके गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र आख्या, आख्या मतलब नामक, गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र नामक महानद्या, महानद्या नदी का जो शब्द रूप है वो है नद्या। ठीक, और महानद्या यानी विशाल बड़ी नदियाँ। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, ये सारी नदियाँ सीधे निकल करके हिमालय से समुद्र तक जाती हैं, और बाकी की जो नदियाँ हैं ये इन्हीं 3 नदियों में इधर उधर से घूम घाम कर मिल जाती हैं। तो छोटी नदियाँ जो वो सहायक नदियाँ हैं, और ये 3 महानदियाँ बड़ी नदियाँ हैं। शतद्री अर्थात सतलुज, ठीक है, इसको शतद्री कहा गया है। शतद्री का अर्थ है सतलुज नदी। ठीक है, फिर विपाशा, विपाशा नदी व्यास नदी को कहा गया है। ठीक है, जो व्यास नदी है उसको विपाशा कहा गया है। यमुना को आप जान ही रहे हैं, सरयू को आप देख ही रहे हैं, गंडकी और नारायणी, साथ ही कौशिकी, कौशिकी का अर्थ कोसी नदी, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, कौशिकी के रूप कम ही परिचित हैं, किंतु इसके साधारण नाम कोसी के नाम से इसको जाना जाता है। तो पर्वतराज हिमालय से गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र आख्या नामक महानदियाँ बड़ी नदियाँ, और शतद्री अर्थात सतलुज, विपाशा अर्थात व्यास, यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी अर्थात कोसी प्रभृतया इत्यादि नद्यश्च नदियाँ जो निकलती हैं, समस्ताम अपि, संपूर्ण, समस्ताम अपि अर्थात पूरे ही भारत भूम, उत्तर भारत की भूमि को, देखिए कहा गया समस्ताम अपि उत्तर भारत भूम, संपूर्ण उत्तर भारत की भूमि को स्वकी यही है अपने तीर्थोदक, उदक माने उदक पानी, और तीर्थोदक तीर्थों का जल जिसको कहते हैं अर्थात पवित्र जल, स्वकी यही है अपने तीर्थोदक है पवित्र जल से, ना केवलम पुनंती, पुनंती अर्थात पवित्र करना, केवल पवित्र ही नहीं करती अपितु बल्कि इमाम, इसे सस्य श्यामलम अपि कुर्वन्ति, सस्य श्यामल होना, हरा भरा होना, समृद्ध होना। ठीक है, आप देखिए जिन क्षेत्रों में नदियाँ बहती हैं वो क्षेत्र काफ़ी हरे भरे होते हैं, पेड़ पौधे जंगल वन, और नदियों से ही नहरें निकाल करके आजकल देख रहे हैं आप सिंचाई वगैरह का काम भी चल रहा है, जिससे खेती किसानी में भी किसानों को सहायता मिल रही है। तो ये नदियाँ जिन क्षेत्रों से गुजरती हैं उस क्षेत्र को न केवल अपने तीर्थ के अर्थात पवित्र जल से पवित्र ही कर रही हैं, शुद्ध कर रही हैं, बल्कि अपने जल के कारण ही ये उत्तर भारत की पूरी भूमि को हरा भरा और सस्य श्यामल बनाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोग पढ़े हैं। इसके आगे इस पाठ